हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज जो 5.2 है उसके क्वेश्चन करेंगे। तो अच्छे से पहले उसको आपको बेसिक समझाता हूँ। तो देखो, अपन ने 5.2 एक्सरसाइज करने में ये सूत्र काम आएगा ए एन प्लस एन माइनस वन इज इक्वल इंटू डी ए एन वो पद निकालने का। तो देखो, इसके कुछ पद हैं वो आपको समझाता हूँ। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप अच्छे से समझें, हाँ, और मेरी आवाज़ पे ना जाए। तो देखो, ये ए होता है किसी भी श्रेणी का प्रथम पद, एन होता है कोई किसी भी श्रेणी में जो जितने भी पद होते हैं तो कुल पद, और डी होता है श्रेणी के दो पदों के बीच का अंतर, मतलब सारू अंतर। और ये एन होता है श्रेणी में एनवा पद, चाहे 50 हो चाहे कोई सा भी हो, तो वो एनवा पद होता है। तो देखो, अपन ने बेसिक समझ लिया, ये सूत्र लिख लिया। तो देखो, कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लिया अपन ने कोई भी श्रेणी मान लिया 2 3 4 5 6। तो देखो, इसको अपन लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5। तो जो ये है A1 है, तो ये प्रथम पद हो जाएगा। और इस डी अपन निकालते हैं दूसरे और पहले पद के अंतर से, A2 माइनस A1 बराबर। तो यहाँ पे A2 का मान है 3, A1 का मान है 2, हो जाएगा 1। समझ में आया? तो देखो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे 5 माइनस 4, या अपन बोल सकते हैं A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। और ये ऐसे भी ले सकते हैं A5 माइनस A4, A5 माइनस A4, वो एक ही आएगा। यदि सारों अंतर समान है तो अपनी जो श्रेणी होगी वो समांतर से रहेगी। जैसे देखो, A4 का मान है 5 और A3 का मान है 4, तो A4 माइनस मतलब 5 में से 4 गया तो बचेगा 1। ऐसे भी देखो, A5 का मान है 6, A4 का मान है 5, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो ये समांतर श्रेणी है। अब देखो, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको करवाता हूँ एक्सरसाइज जो 5.2 है उसके क्वेश्चन। जैसे देखो, ये इसमें दे रखा है, अपन ने ए एन का मान दे दिया। पहला क्वेश्चन ये देखते हैं भाई। देखो, इसमें दे रखा है भाई, ए का मान है 7, डी का मान है 3 और एन का मान दे रखा है इसने 8, और ए एन का मान निकालना है। तो अपन ने सूत्र भी पढ़ा था, तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मान तो निकालना है। तो ए का मान रखा अपन ने 7 प्लस एन का मान है, इसमें श्रेणी में 8 पद तो रख दिया, तो 8, तो यहाँ पे रखेंगे 8 माइनस 1, और डी का मान रखेंगे यहाँ पे 3। तो 7 प्लस 8 में से 1 गया तो होगा 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। तो इसमें एन वा पद होगा 28। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके। ये जो एक्सरसाइज है इसको अपन 2 पार्ट में करेंगे, ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा। तो देखो, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। इसमें दे रखा है 8 का मान दे रखा है माइनस के 18.9 और डी का मान 2.5, और इसमें एन का मान निकालना है अपन को। और ए एन का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है 3.6। तो देखो, वही सूत्र लगाते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मान दे रखा है इसने 3.6, ए का मान दे रखा है माइनस का 18.9, और प्लस एन का मान निकालने के लिए एन माइनस वन, और डी का मान दे रखा है इसने 2.5। तो देखो क्या करते हैं, ये 18.9 है, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 3.6 प्लस 18 माइनस 18.9 एन माइनस वन इंटू 2.5। तो ये होगा 9 और 6 15 और 3 22, तो हो जाएगा 22.5 एन माइनस वन इंटू 2.5। तो देखो, 2.5 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन 22.5 और 25, तो ये हो जाएगा 9 बार, और ये हो जाएगा एन माइनस वन। तो एन का मान हो जाएगा यहाँ पे 10। तो देखो, एक बार और समझते हैं इसको। देखो क्या करते, यहाँ पे ए का मान दे रखा था, डी का मान दे रखा था, और एन का मान दे रखा था। एन का मान निकालना था अपन को, तो अपन ने सूत्र लिख दिया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ आ रहा है ना आप सभी को? तो ए एन का मान रखा अपन ने 3.6, ए का मान रखा 18.9 और एन माइनस वन ऐसे कैसे, और डी का मान रखा 2.5। तो 18.9 है ये प्लस का, तो इधर आके माइनस, ये माइनस का है सॉरी, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा ऐड करेंगे तो 22.5 एन माइनस वन इंटू 2.5 ऐसे कैसे। 2.5 है ये गुणा में है, 2.5 गुणा में, तो ये हो जाएगा भाग में।
तो ये 22.5 में 2.5 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, तो n का मान आ जाएगा 10। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन के अच्छे मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दे रखा है कोई श्रेणी दे रखी है अपन को 10, 7, 4 और इसका 30वां पद पूछ रहा है। तो देखो श्रेणी है, इसको मान लिया अपन ने A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट। तो अपन को पता है कि A का मान, प्रथम पद का मान तो आ जाएगा अपने पास 10 है, और सार्वंतर निकालना मैंने सिखाया था आपको, कोई भी 2 पद ले लो आपके अनुसार। जैसे लिया अपन ने A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान है 7 माइनस 10, तो 7 माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 3। अपने पास आ गया D का मान माइनस का 3 और N का मान हो जाएगा 30। तो AN का मान निकालना अपन को, तो निकालते हैं, वही सूत्र लगाएंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। भाई ध्यान से समझना आप, AN का तो A की जगह तो पुट करेंगे वो वैल्यू 10, N की जगह रखेंगे 30 में से 1 गया तो हो जाएगा 29, और D की जगह रखेंगे अपन माइनस का 3, तो हो जाएगा 10 प्लस 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 87, वो भी माइनस का, तो हो जाएगा 10 माइनस 87, तो ये हो जाएगा 77 माइनस का, तो जो AN है उसका मान आ जाएगा माइनस का 77। देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक नहीं है, बुक कल तक ले आएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना इनको। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका 5 पार्ट बताता हूँ आपको। देखो उसमें ऐसे बॉक्स दे रखे हैं और ऐसे A2 का मान दे रखा है 38, फिर बॉक्स 3, ये फिर माइनस 22। तो देखो मैंने मान लिया वो श्रेणी हो जाएगी A1, A2, A3, A4, A5 और A6। देखो क्या दे रखा है इसमें, ये क्वेश्चन करेंगे लास्ट और पार्ट नंबर 2 में करेंगे। तो देखो अपन ये श्रेणी मान लिया, अपन को यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या क्या मान दे रखा है। यहाँ पे अपन को मान दे रखा है A2 का मान, तो A2 का मान दे रखा है 38। तो पहले भी वीडियो में आपको मैंने समझाया था कि A2 को अपन लिख सकते हैं A प्लस D इज इक्वल टू 38, तो समीकरण नंबर मैंने ले लिया इसको 1। तो देखो अब इसमें दे रखा है A6, तो A6 बराबर हो जाएगा 22। तो अपन ने अभी इससे पहले वीडियो में समझा था कि A6 को लिख सकते हैं अपन A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस का 22, तो समीकरण अपने पास आ गए 2। तो देखो इन दोनों मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाते हैं अपन, माइनस से 1 में से अपन 2 घटाएंगे, तो देखो जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, ए माइनस प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस, ये डी भी माइनस, ये 5D भी माइनस का, ये माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो ए में से ए गया, और डी में से माइनस 5D घटाएंगे तो माइनस का 4D बचेगा, और 38 में से 22 जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60। तो डी का मान हो जाएगा अपने पास, ये 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा डी का मान अपने पास हो जाएगा माइनस का 15। अब भी किसी भी श्रेणी का कोई सा अपन निकाल सकते हैं, तो प्रथम पद तो सीधा हो जाएगा अपने पास, क्योंकि अपन यहाँ पे डी का मान रखेंगे, क्योंकि अपने पास आया था A2 बराबर होता है A प्लस डी, और ए का मान निकालना है, A2 का मान अपने पास था 38 प्लस डी का मान अपने पास है माइनस का 15, तो ये 15 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा ए का मान हो जाएगा 53। सिमिलरली A3 का मान अपन लिख सकते हैं A3 बराबर A2 प्लस डी, या फिर लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर, तो ए का मान अपने पास आया 53, 2 इंटू डी का मान 15, तो हो जाएगा 53 प्लस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हो जाएगा माइनस 30, तो ये हो जाएगा अपने पास 23। तो ऐसे ही आपको मान निकालने हैं, बाकी A4, A5, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। थैंक यू।